Good morning, students. Morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to learn the first lesson of your English book. काबुली वाला। तो पहला लेसन है वो काबुली वाला है। इसको हम दो पार्ट में भाग किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे। See the lesson number 1.1, the Kabuli Walla. Let's start. My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother would often tell her to stop her prattle, but I would not. ये जो कहानी है वो कहानी में एक पापा है और उनकी बेटी है और एक काबुली वाला है। तीनों का कहानी है। कहानी जो बोल रहे हैं वो फादर है, पापा है। पापा अपने बेटी के बारे में बोल रहे हैं। मेरा एक 5 साल की लड़की है, उसका नाम मिनी है। वो बिना बात किए 1 मिनट भी नहीं रह सकती है और उसके मम्मी उसको बहुत डांटती है उसका बक बक बंद करने के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। One morning I was working on my new novel. Minnie stole into my room, put her hand on mine and said, "Father, Ram Dayal, the gatekeeper, calls a crow a kharo. He doesn't know anything, does he?" एक दिन की बात है, पापा बोल रहे हैं, एक दिन की बात है, मैं जब अपने न्यू नॉवेल में काम कर रहा था तो मिनी मेरे रूम के अंदर आई और अपना ऊपर हाथ मेरे ऊपर रख कर बोली, पापा राम दयाल जो गेट कीपर है वो क्रो को क्या बोलते हैं? करो बोलते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता है। कुछ पता है उनको? कुछ नहीं पता है। Next. Before I could explain this to her, she jumped to another subject. Father, she said, Bhola says there is an elephant in the clouds. It blows water out of its trunk, and that is why it rains. तो पापा बोल रहे हैं, मैं कुछ जवाब देने से पहले वो दूसरा सब्जेक्ट में चले गई। पापा, भोला जो है ना वो कहता है कि आसमान में बादल में हाथी है और हाथी अपने सूंड से ट्रंक से पानी डालता है और वैसे बारिश होता है। While I sat thinking of some reply, she put another question. Father, what relation is mother to you? पापा बोल रहे हैं, मैं कुछ जवाब सोचने से पहले वो दूसरे क्वेश्चन पूछी और दूसरे क्वेश्चन मेरे सामने रखी। वो क्वेश्चन ये है, पापा आपके और मम्मी के बीच का रिश्ता क्या है? But then she had something down in the street. लेकिन वो क्वेश्चन पूछते पूछते रास्ते में उसको कुछ सुनाई दिया। At once she ran to the window, crying, "ए काबुली वाला।" तो वो क्या कि जब वो आवाज़ सुनी वो तो दौड़ के विंडो के पास गई, चिल्ला के, "ए काबुली वाला" चिल्ला के वो खिड़की के पास गई। Sure enough, in the street below was a Kabuli wala passing slowly along. He wore the loose clothing of his people with a big turban. There was a bag on his back and in his hand he carried boxes of grapes. यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो। वहाँ पे जब मिनी वो खिड़की में गई तो जब वो चिल्लाई काबुली वाला, तो देखो गनीमत, वहाँ पे एक काबुली वाला जा रहा था। वो कैसा कपड़ा पहना था? लूज कपड़ा, जो उनके देश में पहनते हैं वैसा कपड़ा पहना था और एक बड़ा सा टरबान अपने सिर पर बांधा था और उसके पीछे एक बैग था और उसके हाथों में कुछ बॉक्सेस भी थे। नेक्स्ट. The Kabuli wala turned and looked up at the child. Overcome by terror, Minnie fled to the mother for protection.
She had a blind belief that inside the big man's bag there were 2 or 3 other children like herself. But meanwhile, the peddler came in and greeted me with a smile. यहाँ पे पापा बोल रहे हैं जैसे वो काबुली वाला करके चिल्लाई तो काबुली वाला पीछे मुड़ के देखे तो मिनी क्या की, डर के मारे अपने मम्मी के पास जाके छुप गई, क्योंकि उसको एक ऐसा विश्वास था कि जो बड़ा वाला बैग पकड़ते हैं पीछे, उनके बैग में 2-3 उसके जैसे बच्चे उस बैग के अंदर है। तो ऐसे सोचते समय वो क्या हुआ, जो काबुली वाला था वो घर के अंदर आ गया हंसते हुए मुस्कुराते हुए। I made some small purchase. Then I had a little conversation with him about his country. As he was about to leave, he asked, "Where is the little girl, sir?" तो पापा बोल रहे हैं जैसे वो काबुली वाला अंदर आया तो मैं कुछ सामान खरीद लिया और उसके साथ कुछ थोड़ा सा बातचीत भी हुआ। और जब उसको जाने का समय हुआ तो वो पापा को पूछा, काबुली वाला पापा को पूछा, सर वो जो छोटी सी लड़की वो कहाँ है? Thinking that Minnie must get rid of her false fear, I had her brought out. She stood by my chair looking at the Kabuliwala and his bag. He offered her nuts and raisins, but she was not tempted. She clung close to me. तो यहाँ पे पापा बोल रहे हैं तो उसका डर जो था, डर को भगाने के लिए मैं मिनी को बाहर लेके आई, लेकिन वो उसके पास नहीं गई। वो मेरे चेयर के पास खड़ी हुई और जो काबुली वाला के पास बैग था उसको वो देखते रही। काबुली वाला कुछ नट्स और रेजिन्स बोलने से ड्राई ग्रेप्स होते हैं, उसको दिया, लेकिन वो उसको नहीं ली। वो क्या की, मेरे चेयर के पास ही लग के खड़े हुए। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, वो काबुली वाला कुछ मिनी को दे रहा है, लेकिन मिनी नहीं ले रही है, पापा के पास ही खड़ी है। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग। ये है पहला फर्स्ट मीटिंग है किसका? काबुली वाला और मिनी का। नेक्स्ट, वन मॉर्निंग not many days later, I had to go somewhere. As I was leaving the house, I was startled to find Minnie laughing and talking with the great Kabuliwala. She was seated on a bench and the Kabuliwala was sitting at her feet. Minnie had never found so patient a listener all her life. The corner of her little sari was already stuffed with almonds and raisins. Why did you give her those? I said. I took out a coin and handed it to him. यहाँ पे पापा बोल रहे हैं एक दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, एक दिन सुबह मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा था। जब मैं घर से निकल रहा था तो कुछ साउंड, मुझे हंसता हुआ साउंड और बातें करता हुआ साउंड सुनाई दिया। तो जब मैं देखा तो मिनी और काबुली वाला दोनों बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तो जब मैं देखा तो मिनी के जो ड्रेस के नीचे बहुत सारा आलमंड्स और रेजिन्स पड़ा था। तो पापा बोल रहे हैं, मैं काबुली वाला को पूछा क्यों ये सब उसको दिया। तो पापा क्या किए, अपने पॉकेट से कॉइन निकाल के काबुली वाला को दे दिए। On my return an hour later, I found that the coin had created a lot of trouble. The Kabuliwala had given it to Minnie, and her mother was shouting, "Where did you get this coin?" तो जब मैं वापस आया तो देखा घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। क्या प्रॉब्लम? मम्मी मिनी को पूछ रही है, ये तुम्हें कहाँ से कॉइन मिला?
The Kabuliwala gave it to me, said Minnie cheerfully. तो मिनी मम्मी को बोल रही है काबुलीवाला ने मुझे ये कॉइन दिया. The Kabuliwala gave it to you, cried her mother, much shocked. Luckily for Minnie, I entered just then and saved her from any thrashing. तो मम्मी शॉक होके बोल रही है काबुलीवाला तेरे को दिया. तो पापा बोल रहे हैं अच्छा हुआ, लकीली मैं घर के अंदर घुस गई और मिनी को बचाई ज़्यादा मुश्किल में पड़ने से पहले. नेक्स्ट. Later I came to know that it was not the first or second time the two had met. The Kabuliwala had overcome the child's fear by a bravery of nuts and almonds. The two had become great friends and had many common jokes. For example, Minnie would say, "Oh Kabuliwala, what have you got in your bag?" तो पापा यहाँ पे बोल रहे हैं वो पहले दूसरा टाइम नहीं था, वो पहले से ही दोनों मिलते थे. और अभी क्या हुआ, जो काबुलीवाला है मिनी को नट्स और आलमंड्स देके उसका डर को भी भगा लिया है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और एक दूसरे के साथ वो मजाक जोक्स करके हंसते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मिनी क्या बोलती है काबुलीवाला को, ओ काबुलीवाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, आपके बैग में क्या है. एंड ही वुड रिप्लाई एन एलिफेंट. तो वो क्या जवाब देते हैं, मेरे बैग में एक एलिफेंट है. Not much cause for merriment perhaps, but how both of them enjoyed the jokes. उनका जो jokes है वो ज़्यादा मजाक वाला नहीं है, फिर भी वो दोनों बहुत enjoy करते थे. Then the Kabuliwala would take his turn and say, "Well, little one, when you are going to the father-in-law's house." तो काबुलीवाला क्या बोलते हैं, और बोलते हैं छोटी बच्ची कब तुम अपने ससुराल जाओगे. The next. Minnie was yet only a little child. She had no idea of what a father-in-law is, but she would not show her ignorance. With ready tact, she would say, "Are you going there?" मिनी बहुत छोटी सी थी और उसको इतना ज्ञान भी नहीं था फादर इन लॉस हाउस बोलने से क्या है, फिर भी वो जवाब देती थी, क्या तुम फादर इन लॉ के घर जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर. Among men of the Kabuliwala's class, the words father-in-law's house have a double meaning. जो काबुली वाला लोगों का ग्रुप रहता है वहाँ पे फादर इन लॉस बोलने से ससुराल है और उसके सिवा और दूसरा भी मीनिंग होता है. दे आर अनदर नेम फॉर जेल, और फादर इन लॉस हाउस बोलने से उनके लिए जेल भी होता है. ए प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस to ourselves. The Kabuliwala would take Minnie's question in this sense. He would shake his first fist at the invisible policeman and say, "I will trust my mother-in-law," and this Minnie would go into peals of laughter in which her friend would also join. तो यहाँ पे जो काबुली वाला है वो मिनी को जवाब देते हैं, वो जवाब देते हैं पुलिस को सर्च करो, बोलते हैं कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा और तो अगर वो मुझे ले जाएंगे तो मैं उनको क्या करूँगा, मैं उनको धुलाई करूँगा और मैं उनको मुश्किल में डालूँगा, ऐसे बोलता था. तो मिनी उनका जोक्स को सुनकर, उनका बातों को सुनकर बहुत हंसती थी. यहाँ पे आप मिनी और काबुलीवाला को पिक्चर में देख सकते हैं. नेक्स्ट. Minnie's mother was full of doubts about the Kabuliwala. Often she would beg me to keep an eye on the tall, big man. I would try to laugh her fear away, but then she would say seriously, "Were children never kidnapped?
मिनी की मम्मी जो थी, उनको बहुत डर लगता था। आप क्यों मिनी को उनसे दूर नहीं करते हो और काबुली वाला को अच्छे से नज़र रखना। लेकिन मैं बोलता था कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी मम्मी बोलती थी क्या बच्चे किडनैप नहीं होते हैं। In spite of all the explanation and assurances, her fears persisted, but I didn't think it right for forbid the men from coming to our house, and the intimacy went on unchecked. तो ये सब कुछ होने के बावजूद मैं कैसे एक जन को हमारे घर में आने से मना कर सकता। Once a year in the middle of January, Rahman the Kabuliwala would return to his country. Then he would be very busy going from house to house collecting his debts. This year, however, he always found time to come and see Minnie. If he would not come in the morning, he would appear in the evening. जो काबुली वाला है उसका नाम क्या है? रहमान। वो क्या करता है, अपने घर वापस जाने से पहले सब कुछ बेचता है और बिज़ी रहता है, लेकिन वो दिन में क्या करता है, एक बार तो ज़रूर मिनी को देखने आता है। सुबह आता है, सुबह नहीं होने से शाम को वो मिनी को देखने आता है। सो यहाँ पर हम पार्ट 1 जो काबुली वाला है उसको पढ़े और नेक्स्ट डे आपका होमवर्क। आज का जो होमवर्क है आपको क्या करना है, वॉच द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी। आपको इस वीडियो को देखना है, ये थोड़ा बड़ा है तो आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए इस स्टोरी को। नेक्स्ट होमवर्क जो है, लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स। जो यहाँ पे फॉलोइंग वर्ड्स दिया गया है, नीचे जो वर्ड्स दिया गया है उनको लर्न करना है। नंबर 1 chattering, नंबर 2 brittle, नंबर 3 stuffed, नंबर 4 invisible एंड नंबर 5 kidnapped। ये है आपका होमवर्क। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और स्टोरी को क्या करना है, समझ लेना है। थैंक यू।